Hello guys, welcome to our YouTube channel Schooling Can. Today we will start our book Vistas. The first chapter of this book is the third left. The author of this chapter is Jack Finney. Jack Finney was an American author और वो सबसे ज़्यादा साइंस फिक्शन और थ्रिलर्स के लिए जाने जाते थे। अब इस चैप्टर की मैं आपको एक समरी बता दूंगी। इस चैप्टर में अपने तीन मेन कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन? चार्ली, चार्ली की वाइफ और सैम। सैम जो होता है चार्ली का एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में अपने को किस चीज़ के बारे में बताया है? थर्ड लेवल। इस चैप्टर का नाम ही थर्ड लेवल है और ये किसके बारे में स्टोरी? टाइम ट्रैवलिंग के बारे में। ठीक है, अब ये लेवल्स क्या थे? तो जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन था ना, वहाँ पर लेवल्स होते थे, जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। पर जो रियलिटी में थे ना, वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लेवल ही एग्जिस्ट करते थे। बट जो अपना नरेटर है वो बोलते हैं कि मैं थर्ड लेवल में भी जा चुका हूँ। तो ये सब कैसे हुआ वो मैं अब आपको इस स्टोरी में बताऊंगी। तो एक दिन क्या होता है ना, नरेटर जो होते हैं अपने ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं, उस दिन उनको बहुत लेट हो गया होता है। तो वो सोचते हैं कि मैं फटाफट रेलवे स्टेशन जाता हूँ और वहाँ से मैं ट्रेन से घर चला जाऊँगा। तो जो सेंट्रल स्टेशन होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि आप घूम जाते हो, वहाँ आपको ही समझ नहीं आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उस दिन जो अपने नरेटर थे वो बहुत जल्दी में भी होता है, तो वो जाते हैं और वो सेकंड लेवल पे पहुँच जाते हैं। फिर वो सेकंड लेवल से जाते हैं, जाते 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 थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखते हैं उनको कोई भी नहीं दिख रहा है। तो वो यही सोचते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत बार खो गया हूँ, तो शायद मैं इस बार भी खो गया होऊंगा। तो वहाँ से जाता है और फिर वो सीधे सीधे जाते जाते तो उनको एक टनल दिखती है, तो वो टनल के अंदर चले जाते हैं। और फिर एक लेफ्ट साइड टर्न आता है, तो वहाँ पर टर्न भी ले लेते हैं। और फिर वो थोड़ा और जाते हैं, वहाँ पर कोई नहीं होता है, उनको सिर्फ उनके फुटवियर की आवाज़ आ रही होती है। तो फिर वो जाते हैं और फिर वो थोड़ा आगे जाते हैं, उसके बाद उनको वहाँ पर लोग दिखने लगते हैं। बट जो वहाँ का व्यू था ना, सिनेरियो, वो बहुत अलग था। तो वहाँ पर क्या था, तो जो रूम्स थे वहाँ पर वो बहुत छोटे छोटे थे। वहाँ पर टिकट्स विंडो थी, मतलब बहुत कम टिकट विंडो थी। अब जैसे ये जिस सेंचुरी में रह रहा था, यहाँ पर तो बहुत सारे टिकट काउंटर्स होते हैं, पर वहाँ पर बस कुछ ही थे, 3-4। और फिर वहाँ पर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स होती है। इंफॉर्मेशन के लिए जो बूथ होते हैं वो वुड के थे और वो बहुत सारे पुराना टाइम का लग रहा था। और जो वहाँ के लोग थे उन्होंने भी 18-19 सेंचुरी की तरह ड्रेसअप करके रखा था। और उन्होंने क्या पहन रखे थे? स्ट्रिंग वॉचेस पहन रखी थी और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखे थे। और वहाँ की जो करंजे थे ना, वो भी बहुत बड़ी थी और लाइट्स जो थी वहाँ की वो बहुत डिम थी। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो नरेटर होते हैं ना, उनको एक न्यूज़पेपर मिलता है। वो न्यूज़पेपर कौन सा होता है? द वर्ल्ड, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और वो न्यूज़पेपर पे वो डेट देखते, तो डेट कब की थी? 11 जून 1894 की। तो जो अपने नरेटर होते हैं ना, उनको अब कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई, मैं थर्ड लेवल में आ गया हूँ। बट जो नरेटर थे ना, चार्ली, वो बिल्कुल भी शौक नहीं होते ये सब देख के। वो खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब मैं यहाँ पर मेरी वाइफ के साथ आके एक पीसफुल लाइफ जीऊँगा। क्योंकि जो नरेटर थे वो जिस लाइफ में जी रहे थे वहाँ पर बहुत स्ट्रेस था, मतलब वहाँ पे खुश नहीं रह पा रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि अब मैं मेरी वाइफ के साथ यहाँ पर आके रहने लग जाऊँगा और एक पीसफुल लाइफ बिल्कुल जीऊँगा। तो वो जाता है टिकट काउंटर पे टिकट लेने, पर वहाँ के जो लोग हैं वो उनको टिकट नहीं देते। क्यों? क्योंकि उस टाइम की करेंसी दूसरी थी और अब की करेंसी दूसरी है। तो फिर जो चार्ली होता है ना, वो रिटर्न हो जाते हैं, अपने घर वापस आ जाता है। फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो घर पे आके अपनी वाइफ को बताते हैं। और वो उनकी वाइफ और जो चार्ली होता है वो फिर उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम के पास जाते हैं और ये सारी चीज़ें वो उससे डिस्कस करते हैं। बट जो सैम होता है ना, वो ये सारी चीज़ें मानता नहीं है। वो नरेटर को बताता है कि ये जो है ना, ये तुम एक वेकिंग ड्रीम देख रहे हो अपनी विश को फुलफिल करने के लिए। वो कहता है कि इस मॉडर्न और अनहैप्पी लाइफ
में कोई भी खुश नहीं है, ये सारी इनसिक्योरिटीज़ है, फियर्स है, तो किसी को भी यहाँ पे रहना पसंद नहीं है। और जो एक पर्सन है ना वो इन सब से स्केप करना चाह रहा है इस स्ट्रेसफुल लाइफ से। और वो कहता है, अब जो अपना नरेटर होता है ना उसको एक हॉबी होती है क्या, स्टैम्प कलेक्ट करने की। तो जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि ये जो तुम्हारी हॉबी भी है ना स्टैम्प कलेक्ट करने की, ये भी एक टेम्पररी रिफ्यूज़ है रियलिटी से स्केप करने का, ठीक है। पर जो अपना नरेटर होता है ना वो इस चीज़ से एग्री नहीं करता है। वो बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर थे, वो तो एक बहुत पीसफुल लाइफ जीते थे, वो एक बहुत ही नाइस टाइम में रहते थे, उनको तो रियलिटी से स्केप करने की ज़रूरत नहीं थी ना, फिर भी वो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी चार्ली मानता नहीं है ये सारी बातें, और वो जो है थर्ड लेवल ढूंढना कंटिन्यू करता है। और जो चार्ली होता है ना वो क्या करता है कि करेंसी एक्सचेंज करा लेता है, वो उस टाइम की करेंसी ले लेता है 1894 की, अब इसे एक्सचेंज करा लेता है। उसके पास $300 होता है, तो वो 300 जब चेंज कराता है तो वो 200 उसमें रिटर्न हो जाते हैं इसके पास, ठीक है। और वो 300 के 200 के हो जाते हैं क्योंकि करेंसी चेंज कराता है ना, तो उसमें थोड़ा होता है ऐसा, ठीक है। अब चार्ली तो ये ढूंढना कंटिन्यू रख रहा था, पर उसको बहुत नींद हो जाती है, उसको मिलता है नहीं, तो उसकी वाइफ बोलती है उसको कि बस अब ये बंद कर दो। फिर जो है ना चार्ली ये बंद कर देता है, और फिर वो अपना जो स्टैम्प कलेक्ट करने की उसकी आदत थी वो उसको कंटिन्यू रखता है। तो एक दिन वैसे ही अपने जितने भी उसके स्टैम्प थे, स्टैम्प कलेक्शन था, वो देख रहा होता है। तो वो देखता है, वो एक उसमें नया मतलब अनवांटेड एनवलप देखता है जिसने उसको कभी खोला ही नहीं है। तो फिर वो उसको खोल के देखता है, तो वो जो लेटर होता है ना वो उसको किसने लिखा होता है, सैम ने। सैम कौन था, उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। तो सैम उसको बताता है कि नहीं तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, थर्ड लेवल जो है सच में एग्जिस्ट करता है, और मैं और मेरी वाइफ जो है यहाँ पर थर्ड लेवल में आ गए, और हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो जो उसकी वाइफ होती है वो उसको बताती है कि बहुत दिन से जो है सैम दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर। तो फिर क्या होता है कि जो चार्ली होता है वो और पता करता है, तो उसको पता चलता है कि जो सैम था ना उसने 800 पीस उसको चेंज कराया था ओल्ड करेंसी में। तो फिर चार्ली को यकीन हो जाता है कि सैम जो है सच में थर्ड लेवल में जाके रह रहा है, और फिर उसकी वाइफ और वो दोनों वापस से ढूंढना चालू कर देते हैं। And for such content, subscribe to my channel Schooling Gyan.